बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना द्वारा फिर नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें कई पद पर भर्ती की जाएगी। और आप जानते हैं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलता है। इसमें भी 18,000 से 57,000 सैलरी रखा गया है और योग्यता मात्र 10वीं पास रखी गई है। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं, जिसमें पूरी प्रक्रिया क्या रखा गया है, क्या क्राइटेरिया है, सभी को समझते हैं। देख सकते हैं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 324 है। और देख सकते हैं आप, बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अवधायक संवर्ग में कार्यालय परिचारिक, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारिक, दरवान एवं कार्यालय परिचारिक साफ सफाई के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 3/2024 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जो कि परिषद के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.government.in पर देख सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी जानकारी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने के जो तिथि रखा गया है 18/3/24 को 6:30 बजे तक, शाम तक। आवेदन का जो अंतिम तिथि है 2/4/2024 को 11:59 अपराह्न यानी 11:59 पर। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन को लास्ट तिथि तक आप भुगतान कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद वेबसाइट इतना पर आप जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जो निर्देश दिया गया है उसको भले भांति अध्ययन कर लें। 3 में दिया है, पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के क्रम में संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। किसी प्रकार के जानकारी के लिए दिनांक 18/3/24 से हेल्पलाइन नंबर जो दिया है इतना पर आप सोमवार से शुक्रवार 10 बजे से 5 बजे शाम तक आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको कुछ कठिनाई हो रही है आवेदन करने में या भर्ती से बारे में किसी प्रकार की जानकारी अगर लेना हो, तो आप इतना जो नंबर दिया गया है टोल फ्री, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। इससे नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट जीमेल भी दिया गया है, इतना पर आप जीमेल भी भेज सकते हैं। और बोर्ड द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर ये देखिए, विज्ञापन पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसके कारण बताए बिना किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन या किसी चरण को रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सीट दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो यहाँ पर आप पद देख सकते हैं, कार्यालय परिचारिक रात्रि का पद है, कार्यालय परिचारी दरवानी का पद है, 3 नंबर में दिया है कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का है। आप कैटेगरी बाई कैटेगरी यहाँ पे सीट देख सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी देख लीजिए, इसमें सभी कैटेगरी के लिए सीट रखा गया है और किसी किसी कैटेगरी के लिए 0 भी सीट है। और अपना कैटेगरी देखने के बाद ही फॉर्म भरना कि हमारा सीट उसमें है या नहीं है। यहाँ पर दिया है कार्यालय परिचारी का जो है इसमें टोटल सीट 18 है। कार्यालय परिचारी दरवानी का जो है इसमें टोटल सीट जो है 3 है। कार्यालय परिचारी रात्रि का जो सीट है इसमें टोटल सीट जो बचा है वो 5 सीट है। और ये सीट कोई फिक्स नहीं है, इसमें आपको पीछे पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर सीट बढ़ भी सकता है, सीट घट भी सकता है। तो चलिए इस बहाली के लिए जो योग्यता क्या रखा गया है उसको देखते हैं। आपका योग्यता है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक लाभार्थी को निम्नतः शिक्षणीय तकनीकी घोषित होना चाहिए। कहने का मतलब है जो योग्यता है
10th, उसमें आप जब भी आवेदन कीजिएगा तो उस समय तक आपका पूरा सेशन जो है फाइनल हो जाना चाहिए, आप पास ईयर हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको पद भी दिया गया है, सैलरी भी दिया गया है, सभी प्रकार की जानकारी है। कार्यालय परिचारी रात्रि का जो सैलरी है और सभी पद के लिए सैलरी जो रखा गया है 18,000 से 56,000 रखा गया है, प्लस दिया है, प्लस भी हो सकता है, और सभी पद के लिए जो बराबर सैलरी है। कार्यालय परिचारी रात्रि का यहाँ पे योग्यता देख सकते हैं, मैट्रिक या समकक्ष हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा का कार्याधार ज्ञान होना चाहिए, साइकिल भी चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट में 2 में जो दिया है कार्यालय परिचारी दरवानी के जो भर्ती है इसका साक्षरता योग्यता रखा गया है, मैट्रिक पास, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इसमें भी साइकिल चलाना आना चाहिए। तीसरा जो है कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का, इसमें भी मैट्रिक पास है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। बिहार सरकार के पत्र संख्या 21485 दिनांक 22/11/2023 के द्वारा अधिसूचना आरक्षण मॉडल जो है वो लागू किया गया है। इसमें जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं लाभार्थी को मिलेगा स्थायी निवासी बिहार के हो। कहने का मतलब है जो बिहार के निवासी मूल निवासी है उसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आरक्षण का वादा करने वाला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी के पास न्यूनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदक के पास स्थायी निवासी का मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप अति पिछड़ा जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास भी प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवासीय प्रमाण पत्र जिसको मूल प्रमाण पत्र कहते हैं। महिला लाभार्थी के लिए उनके पिता के स्थान पर पति का निवास प्रमाण पत्र हो, आवासीय जो बनेगा वो पति के एड्रेस पर बनना चाहिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। बाकी ये सब जो है ये सब आप देख ही सकते हैं, बहाली से जुड़े जो नियमावली है वो दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। हम जो है इम्पोर्टेंट जो बात है वही बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन के अंकित प्रमाण पत्र को ही मूल्य में प्रस्तुत करने का अनिवार्य होगा। उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। कहने का जो मतलब है आवेदन करते समय आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा केवल वेरिफिकेशन उसी डॉक्यूमेंट्स को किया जाएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स को नहीं किया जाएगा। जैसे आप जाति मान लीजिए, जाति प्रमाण पत्र लगा दिए, कुछ महीना पहले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन बनवा कर लेके चले गए तो वो मान्य नहीं होगा, जो लगाए हैं आप वही मान्य होगा। और यहाँ पर उम्र सीमा देख लीजिए, न्यूनतम उम्र जो रखा गया है 1/1/2024 को आपको 18 साल पूर्ण जाना चाहिए और अधिकतम जो उम्र है 37 साल है। महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को लेकर 42 साल। और यहाँ पर जो बता रहा है आपके मैट्रिक के हिसाब से, आपके मैट्रिक प्रमाण पत्र पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी से मेंशन किया जाएगा, उसी को देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। इन पदों पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा। इन पदों के लिए भर्ती हेतु एक चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी जो ओएमआर पर ली जाएगी। बहुविकल्पीय सभी प्रश्न होंगे। आपको एक परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, उसमें ओएमआर पर आपको परीक्षा देना है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होगा। परीक्षा का जो टाइम रखा गया है 2 घंटा होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, टोटल जो होगा 400 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक दिया जाएगा। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न में कोई विभिन्नता हो तो अंग्रेजी को ही मान्य होगा। कहने का साफ साफ मतलब है हिंदी अंग्रेजी आपके दोनों में परीक्षा होगा, लेकिन अगर हिंदी के प्रश्न में किसी प्रकार के फॉल्ट पाया जाता है तो उस समय अंग्रेजी को प्रश्न को ही मान्य दिया जाएगा।
और यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 40, सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे 30, सामान्य क्षमता जांच तर्क वितर्क से जो प्रश्न आएंगे वो 30, सभी मिलाकर 100 नंबर का हो गया। और पास मार्क्स भी यहाँ पे रखा गया है। देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% पास मार्क्स, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला तथा विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% और सभी कैटेगरी का जो न्यूनतम परसेंटेज है वो आपका प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर एक मुख्य जानकारी दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वैसे लाभार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में कदाचार में अगर पकड़ा गया है तो वैसे लाभार्थी को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगा। नोटिस में साफ साफ जाहिर किया गया है। और जो सभी प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैट्रिक लेवल का ही प्रश्न होगा। ये तो बहुत अच्छा बात है। और आपको रेगुलर एकेडमी चैनल पर हर परीक्षा का टॉप क्वेश्चन मिलेगा और हर भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन अब क्या कह रहा है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए 150 रुपया देना है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। बाकी के जो है बिहार राज्य स्थायी अनरक्षित वर्गों महिलाओं के विकलांग महिलाओं के लिए भी 150 रुपया रखा गया है। और बिहार राज्य के अन्य कोटि के लाभार्थियों के लिए 300 रुपया रखा गया है। परीक्षा फीस आप ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त लाभार्थी ऑनलाइन भुगतान के संबंध में बैंक से जो रसीद मिलेगा आवेदन करते वक्त उसको आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपका काम आ सके। और ये जो है बाकी का नियमावली है इसको आप देख लीजिएगा। हम इसके डायरेक्ट लिंक दे देंगे जिससे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ बताया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन के अंकित ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तथा यूजर आईडी यूजर नेम पासवर्ड को सुरक्षित रख ले, क्योंकि अंतिम परीक्षा प्रकाशन जब होगा तो आपका जो डाटा है वो इसी नंबर से इसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करके खोज सकते हैं। जब परीक्षा परिणाम आएगा तो उस समय इन सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा। इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इन सारे निर्देशों को भी पढ़ लीजिएगा। खास कोई नहीं खास लिखा गया है। जो खास बात है खास इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। इसको भी आप लोगों को देख लेना है। आवेदन करने से पहले आप लोग पूरे नोटिफिकेशन को पूरा जानकारी हासिल करने के बाद ही आवेदन कीजिए। यहाँ आपको बताया जा रहा है आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसको सुधार नहीं किया जाएगा। आपको आवेदन करना है पूरे देख रेख में एक एक पहलू पर ध्यान रखकर, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है प्रकार के त्रुटि में सुधार नहीं किया जाएगा। भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि में सुधार नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आवेदन करने के बाद सबमिट हो जाने के बाद आप किसी प्रकार के उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवेदन को आप बहुत अच्छे से भरिए। हमने आपको जानकारी दी, आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िए उसके बाद ही आवेदन कीजिए। यह नोटिस जो है आपको sarkariresult.com पर भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा खासा जॉब है, आप सभी आवेदन कीजिए। अधिकारी का भी हस्ताक्षर है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई आता है न्यू वैकेंसी तो हम लेकर आएंगे। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे वह राज्य सरकार की बहाली हो या केंद्र सरकार की बहाली हो, सबसे पहले अपडेट लेकर आने वाले रेगुलर एकेडमी चैनल है। आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले।